और मेहनत के सिवा तो कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करिए और सही दिशा में मेहनत करिए। मेहनत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मेहनत सब कोई कर लेता है, पर उसको आप सही दिशा में करिए। सही दिशा में मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, बस 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते रहे, नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हैं सटीक पढ़िए, विश्लेषण के साथ पढ़िए, बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। जो भी टॉपिक आप क्लियर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। एक एक टॉपिक पर कम से कम आपका 50 क्वेश्चन आपको उसको कवर करना ही करना है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 5 नवंबर, तो 5 नवंबर तक अभी हम लोगों का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको 8 नवंबर तक वेट करना है। 8 नवंबर के बाद आपके पास नया टारगेट मिल जाएगा हिस्ट्री का, है ना? हिस्ट्री का। और पॉलिटी के लिए मैंने सोचा है कि पॉलिटी के लिए सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसको कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एनसीईआरटी का कंप्लीट करने में। मतलब उसे आपको एक नर्सरी निगाह से देखना है। फिर उसके बाद से हम उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और सिलेबस स्टार्ट करते ही करते आपको जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू के लिए मैंने एक्चुअली, हम जिस एरिया में रह रहे हैं ना, वहाँ पर बुक सेलर बहुत कम है, और जो है भी तो वहाँ पर सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो हमने मतलब ऑर्डर किया हुआ है, पर अभी मिली नहीं है। आई थिंक 10-11 नवंबर तक आएगी। तो जैसे मेरी पीवाईक्यू आएगी ना, तो वैसे ही मैं पेज टू पेज आपको ऑन वीडियो में दिखाऊंगी, और मैं मतलब उसको एक सेट रोज़ सॉल्व करूँ। एक सेट का मैं कोशिश करूँगी 2 सेट कर लूँ, क्योंकि अभी तो मैं कोशिश करूँगी 2 सेट पर डे करूँ, उसके बाद से तो 3-4 होते ही रहेंगे। नहीं, 3-4 को 3 तो होना ही होना है। तो बस जैसे ही मेरी बुक आ जाएगी, वैसे ही मैं उसका डेली वीडियो बना के और अपलोड करूँगी, तो आप लोग भी, ताकि जैसे जो लोग नहीं कर पाए, तो कम से कम आप देखेंगे ना, तभी पता चल जाएगा कि आपको लगेगा कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और नेक्स्ट है, सबसे बड़ी चीज़, हम लोग सारी प्रिपरेशन करते हैं, सारी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, सारा टाइम टेबल हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद भी कहीं न कहीं बहुत डिमोटिवेट होता है, बहुत ज़्यादा। कब मतलब टेंशन में नींद नहीं आती, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मोटिवेट होइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस ये सोचिए कि आप, जब ये 2 महीने हैं, आपके पास सिर्फ़ 2 महीने हैं, ये 2 महीने अगर आपने मेहनत कर ली, तो आपके आगे के जो भी 20 साल, 30 साल जितना भी है आपका, वो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जब हम सोचने लगते हैं ना, तो ऑटोमैटिक हमारे अंदर एनर्जी आने लगती है। और सबसे मेन चीज़, जब बात आती है अपनी पहचान पे कि हम क्या हैं? अभी सोचते हैं तो लगता है कि बस क्या है, कुछ नहीं, बस खाना बनाते, बर्तन धोते, झाड़ू पोछा करते बस। क्या है हमारी आइडेंटिटी? कुछ नहीं है। लेकिन एक ये 2 महीने की मेहनत हमारी पूरी लाइफ़ चेंज कर देंगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। सिर्फ़ उसको आप सही वे में आप यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा फ़ालतू का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ालतू का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आयोग ने बिल्कुल सटीक सिलेबस दिया हुआ है। आप सिलेबस में जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज़ अपने क्लियर करते रहिए। टॉपिक वाइज़ अपने जितने भी सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया गया है, उसको जैसा उसमें टॉपिक है, उसी के हिसाब से अपना उसको क्लियर करते रहिए। बस आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और ये है कि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो सिलेबस के साथ ही हमको पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा, है ना? सिलेबस के साथ ही हमको पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा-सा हम लोग के लिए ज़्यादा हेडेक है। और फिर हम लोग भी हाउसवाइफ़ के लिए तो जानते हैं आप, कितना प्रॉब्लम होती है। मेरा बेटा है, उसको सुबह सब रेडी करके स्कूल भेजना, फिर जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली में हूँ तो मतलब मेरे साथ में तो कोई है नहीं, मदर इन-लॉज़ हैं, तो उनका देखभाल करना बहुत हो जाता है। उसके बाद भी मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। तो बिल्कुल भी आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। बस आप खाली एक बार सोच लीजिए कि हमको बस इस 2 महीने में हम 20 साल का अचीव कर लेंगे। अगर ये 2 महीने मैंने मेहनत कर ली, तो हमारे आगे के 20 साल अच्छे हो जाएँगे। सिर्फ़ ये सोचिए। और अपने बारे में सोचिए कि अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है, तो हमारी लाइफ़ क्या होगी? हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? मेरे बच्चों की लाइफ़ क्या होगी? जब आप ये सब सोचते हैं ना, तो ऑटोमैटिक आपके अंदर एक मोटिवेशन जग जाता है। और मेहनत के सिवा तो कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करिए और सही दिशा में मेहनत करिए। मेहनत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेहनत सब कोई कर लेता है, पर उसको आप सही दिशा में करिए। सही दिशा में मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, बस 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते रहें, नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, सटीक पढ़िए, विश्लेषण के साथ पढ़िए, बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। जो भी टॉपिक आप क्लियर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। एक एक टॉपिक पर कम से कम आपका 50 क्वेश्चन आपको उसको कवर करना ही करना है। और रही बात, मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरी भी थोड़ा-सा तबीयत नहीं सही थी, और हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है कार्तिक पूर्णिमा का, तो उसमें वेस्ट हो गए। तो आप ये मत सोचिएगा कि वेस्ट हो गए तो मैंने पढ़ाई नहीं की। जी, मैंने रात में अपना टाइम निकाल के अपना मैनेजमेंट किया है। पर वो होता है ना कि आप जब वीडियो बनाने लगते हो ना, तो फिर आप पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर पाते हो। तो मैं इस बीच-बीच में वीडियो बनाती हूँ कि हाँ, जो मेरे जैसे लोग हैं, मतलब जो मेरी जैसी हाउसवाइफ़ है, तो शायद 1% भी अगर वो मेरी वजह से मोटिवेट होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी मैं स्पेशली पढ़ाई का वीडियो बनाऊँगी। मेरी जैसे ही पीवाईक्यू की बुक आ जाती है, 11 नवंबर की डेट है, देखो कब तक आती है। तो जैसे ही आ जाती है, मेरे डेली आपको एक वीडियो मिलेगा सिर्फ़ उसका पीवाईक्यू का। बाकी मैंने सिलेबस वाइज़ आपको टारगेट दे रखा है, अपना टारगेट आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट कैसे करना है कि टॉपिक वाइज़, मैं कोई भी कोचिंग का नाम या कोई वीडियो नहीं बोल रही हूँ। टॉपिक वाइज़ आप अपने उसमें सर्च करिए मोबाइल में। जब सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारे आ जाएँगे। बहुत सारे वीडियो आएँगे उसी पर, जो आपको सही लगे, कम टाइम में ज़्यादा आपको नॉलेज जो दे रहा हो, थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बस उसको आप एक बार देखिए और उसको नोट्स बना लीजिए। जैसे कि मैं भी अभी नोट्स बना रही हूँ।
तो यही है। और जीएस के लिए तो आपको रोज़ 1 घंटे करंट अफ़ेयर्स पढ़ना ही है। तो करंट अफ़ेयर्स के लिए तो आप घटना चक्र लीजिए, और मैं तो उत्कर्ष क्लासेस देख रही हूँ। उत्कर्ष क्लासेस में बहुत अच्छा दिया हुआ है करंट्स के लिए। बस यही है। और बाकी जैसे मेरी बुक आ जाती है, मैं आप लोगों को रोज़ मिलूँगी, रोज़ एक वीडियो के साथ, जिसमें अगर आप पीवाईक्यू आप नहीं भी कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो देख के पीवाईक्यू पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? बस आप सबसे, आप जो भी मेरे भाई-बहन जो भी हैं, मैं सबसे यही कहूँगी कि आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, अपनी तरफ से आप पूरी मेहनत सही दिशा में करिए। बाकी सब ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए।